हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर में इस वीडियो लेक्चर में हम मिसलिनियस एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन फर्स्ट, जहां टोटल हमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। लुक हियर, यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, पीडीएफ ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6x into inside the bracket 1 minus x for 0 less than or equals to x less than or equals to 1 and f of x is 0 otherwise। ओके, अगर ऐसा है, साथ में p of x less than a equals to p of x greater than a दिया है, तो हमें यहाँ पे a का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ यहाँ पे हमें इस प्रकार से डिफाइन करके दिया है, और p of x less than a equals to p of x greater than a, ये दो वैल्यूज, ये दो प्रोबेबिलिटीज हमें इक्वल दिए हैं। अगर ऐसा है तो हमें a का वैल्यू फाइंड करना है। लुक हियर, पता है हमें, चलिए हम इसे कंसीडर करते हैं। p ऑफ x, ध्यान दीजिए, p ऑफ x लेस दैन a इक्वल्स टू दिया है हमें p ऑफ x ग्रेटर दैन a। ठीक है, p ऑफ x लेस दैन a मतलब ये फ्रॉम इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू a, ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं f ऑफ x dx। Now this is equals to integration from x greater than a मतलब a to infinity और फिर f of x dx। ठीक है, अब इसे हम कंसीडर करेंगे क्योंकि 0 to 1 में f of x इस प्रकार से डिफाइन करके दिया है, बाकी सभी वैल्यू के लिए 0 है। चाहे तो आप इसे डिवाइड कर सकते हो, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 0, फिर f of x dx, फिर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of x dx इक्वल्स टू, इसे भी हम देखिए डिवाइड कर सकते हैं इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू 1 f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी f ऑफ x dx। ठीक है, या फिर डायरेक्टली आप वैल्यू भी कंसीडर कर सकते हो। अब इसके लिए f ऑफ x 0 बनेगा, इसके लिए भी f ऑफ x 0 बनेगा, क्योंकि इसके दरम्यान ही f ऑफ x इस प्रकार से हमें डिफाइन करके दिया है। तो इसका मतलब पहला टर्म, ये टर्म लेने की हमें जरूरत नहीं, ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a के लिए f ऑफ x हमें कंसीडर करना है 6x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस x और फिर यहाँ dx। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अगेन इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू 1 के लिए f ऑफ x हमारे पास रहेगा 6x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस x dx और फिर इसके लिए वैल्यू 0 बनेगा। ओके, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन लेते समय इस 6 को हम बाहर लेते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a, x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x, फिर ब्रैकेट में मिलेगा x स्क्वायर, x माइनस एक्स स्क्वायर dx, यहाँ से भी 6 हम बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू 1, फिर से यहाँ मिलेगा हमें x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ध्यान दीजिए, अब ये 6 इस 6 के साथ यहीं पे हम कैंसिल कर सकते हैं। ओके, इसका इंटीग्रेशन देखिए हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम 0 टू a रहेगा। नाउ इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू 1 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर बाई 2, ध्यान दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनेगा एक्स क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम a टू 1। ओके, नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट a है, इसे अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो a स्क्वायर बाई 2 माइनस a क्यूब अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट 0 सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये बनेगा 0 अपॉन 2 माइनस 0 अपॉन 3, मतलब ये टर्म हमें 0 ही मिलेगा। अब यहाँ का अपर लिमिट 1 है तो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 माइनस लोअर लिमिट a है, इट विल बी a स्क्वायर बाई 2 माइनस a क्यूब अपॉन 3। ठीक है, अब ये टर्म तो 0 बनेगा। अब हमारे पास देखिए क्या है, a स्क्वायर बाई 2 माइनस a क्यूब अपॉन 3। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 2 1 बनेगा, मतलब ये मिलेगा हमें 1/6, 1/6 माइनस, अब ये रहेगा a स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस प्लस a क्यूब अपॉन 3 बनेगा। ठीक है, अब इन टर्म को इधर ट्रांसफर करते हैं, माइनस a स्क्वायर बाई 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये मिलेगा हमें a स्क्वायर बाई 2 फिर प्लस a स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे रहेगा माइनस a क्यूब अपॉन 3, अगेन माइनस a क्यूब अपॉन 3 इक्वल्स टू रहेगा 1/6। देखिए हाफ a स्क्वायर प्लस हाफ a स्क्वायर फुल a स्क्वायर, मतलब ये सिंपली a स्क्वायर रहेगा।
माइनस ए क्यूब अपॉन 3 माइनस ए क्यूब अपॉन 3, इट विल बी माइनस ट्वाइस ए क्यूब अपॉन 3. नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1/6. तो इस प्रकार से ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिला है. ठीक है, चाहे तो अगर आप 6 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हो तो इट विल बी 6a². इसे 6 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे हमें 2 मिलेगा. 2 इंटू 2 4, तो ये रहेगा 4a³. नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1. देखिए दोनों साइड को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, ये 6 से 6a² बनेगा. यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6, तो 2 मिलेगा. 2 इंटू 2 4, a³ इक्वल्स टू 1. अब देखिए इसे हमें सॉल्व करना है, चाहे तो आप इसे सॉल्व करके देख सकते हो या फिर हर एक वैल्यू को यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करके देखिए. सपोज a का वैल्यू हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 6 - 4 इक्वल टू 1 नहीं मिलेगा हमें. 6 - 4 इक्वल टू 2 आ रहा है और यहाँ पे इक्वल टू 1 है. मतलब ये अगर हमने यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे हमने a का वैल्यू 1 लिया तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता है. a का वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट करके देखिए. 1/2 का स्क्वायर इट विल बी 1/4. 6 इंटू 1/4, 6 इंटू 1/4 मतलब ये 3/2 मिलेगा. 6 इंटू 1/4 मतलब क्या रहेगा 3/2. फिर यहाँ पे a³ इट विल बी 1/8. 1/2 का क्यूब मतलब 1/8. हम a का वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. 1/8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें 1/2. 3/2 माइनस 1/2 इट विल बी 1. मतलब a इक्वल्स टू 1/2. अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब a का वैल्यू 1/2 पॉसिबल है. ठीक है, तो इसका जो आंसर है देखिए, इसका आंसर रहेगा a इज 1/2. तो आपको आंसर किस प्रकार से लिखना है, आंसर लिखते समय देखिए आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर देना है, क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसके बाद ऑप्शन लिखना है, ऑप्शन बी, फिर उसके बाद ऑप्शन के साथ का आंसर लिखना है 1/2. इस क्वेश्चन का सिंपली इतना ही आंसर आपको लिखना है. एक्सप्लेनेशन आपको देने की जरूरत नहीं है. ये पूरा काम आपको रफ पेज पे करना है. ठीक है, हमने 1/2 आंसर क्यों लिया आपने देखा. देखिए ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1/2 ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है. मतलब a का वैल्यू यहाँ पे 1/2 पॉसिबल है. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ द PDF probability density function of continuous random variable capital X is f of x equals to 3 into inside the bracket 1 minus 2x square for 0 less than x less than 1 equal to 0 otherwise. मतलब x इसे छोड़ के अगर होगा, मतलब x अगर 0 से बड़ा और 1 से छोटा जो x है, इसे छोड़ के जो भी x रहेगा उसके लिए f of x का वैल्यू 0 रहेगा. लेकिन इन प्रकार के x के लिए f of x का वैल्यू 3 into 1 minus 2x square रहेगा. ठीक है, अगर ऐसा है तो CDF of x जिसे हम कैपिटल f of x कहते हैं, यहां पे हमें कैपिटल f of x का वैल्यू फाइंड करना है. देखिए फ्रेंड्स हमें पता है कैपिटल f of x इक्वल्स टू लेते हैं हम इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x f of y dy. ओके, इसका मतलब कैपिटल f of x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x. अब इसके लिए जो f of y है ये इस प्रकार का रहेगा, ये रहेगा 3 into 1 minus 2y square dy, बिकॉज ये वैल्यू इस रेंज में आते हैं. ओके, अगर ये वैल्यू इसके दरम्यान है तो इसके लिए f of x ये रहेगा. अब f of x की जगह हम f of y ले रहे हैं, इट विल बी 3 into 1 minus 2y square. इस 3 को हम बाहर लेते हैं. अगर 3 को हमने बाहर लिया तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x, अब इस ये कांस्टेंट है तो इसे हमने बाहर लिया. ओके, तो अब बचेगा 1 minus 2y square dy. इसे हम इंटीग्रेट करते हैं. नाउ f of x इक्वल्स टू 3 into इनसाइड द ब्रैकेट 1 का इंटीग्रेशन y, 2y स्क्वायर का इंटीग्रेशन मिलेगा 2y³ अपॉन 3 फ्रॉम 0 to x. अब यहाँ पे हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेना है. नाउ कैपिटल f of x इक्वल्स टू 3 into इनसाइड द ब्रैकेट y का वैल्यू अब हमें x सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये रहेगा x माइनस, ध्यान दीजिए, x माइनस 2 into x³, ओके, अपॉन 3. ये हुआ अपर लिमिट. अगर लोअर लिमिट हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं y की जगह, यहाँ ये 0 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, मतलब लोअर लिमिट हमारे पास 0 ही रहेगा. अब इसे हम सिंप्लीफाई अगर करते हैं, देखिए f of x इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x बनेगा. इस 3 से माइनस 2x³ अपॉन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 कैंसिल होगा. नाउ इट विल बी माइनस 2x³. तो f of x रहेगा 3x माइनस 2x³. 3x माइनस 2x³ ऑप्शन सी है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो है
इसका आंसर हमें ऑप्शन सी लेना है और ऑप्शन सी के साथ आंसर दिया है 3x माइनस 2x क्यूब। आपको आंसर सिर्फ इतना ही लिखना है, एक्सप्लेनेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं इन प्रकार के क्वेश्चंस के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है देखिए, इफ द पीडीएफ ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स, मतलब कैपिटल एक्स इस कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमें यहां पे दिया है। क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 18 व्हेन -3 लेस देन एक्स लेस देन 3, मतलब इसके दरम्यान जो x रहेगा उसका एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 18 रहेगा, फिर बाकी सभी x के लिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 रहेगा, 0 अदरवाइज दिया है। अगर ऐसा है तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ x लेस देन 1 यहां पे फाइंड करना है। लुक हियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ x लेस देन 1, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 लेस देन x लेस देन 1 हमें फाइंड करना है। नाउ इट विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1, ये रहेगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स dx। नाउ इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर अपॉन 18 और फिर यहाँ पे dx। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 18, अगर बाहर लेते हैं तो इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 एक्स स्क्वायर dx रहेगा, मतलब ये 1 अपॉन 18, फिर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन रहेगा एक्स क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम -1 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेना है। ये 1/3 अगर बाहर लेते हैं, ध्यान दीजिए हम, ठीक है ना, 1/3 कांस्टेंट टर्म है, इसे बाहर लेंगे तो ये मिलेगा हमें 1/54, 1/3 इंटू 1/18 इट विल बी 1/54। नाउ दिस इज इक्वल इनटू एक्स क्यूब, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -1 to 1, ओके। अब ये बनेगा, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये 54 डिनोमिनेटर में एज इट इज रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर लेते हैं, अपर लिमिट इज 1, 1 का क्यूब 1 मिलेगा, फिर -1 का क्यूब -1 मिलेगा, तो 1 माइनस -1 मतलब 1 + 1, 1 + 1 इट विल बी 2। देखिए हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेते हैं, अपर लिमिट कितना है 1, 1 का क्यूब 1 मिलेगा, माइनस फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट लेना है 1 माइनस लोअर लिमिट -1 मिलेगा, क्योंकि -1 का क्यूब -1 रहेगा, इसका मतलब 1 + 1, 1 + 1 मतलब 2, 2/54, 2 से अगर 54 को डिवाइड करते हैं तो 27 मिलेगा, तो इसका आंसर रहेगा 1/27। देखिए 1/27 आंसर ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो इसका आंसर हमें किस प्रकार से लिखना है, क्वेश्चन नंबर देना है, फिर उसके साथ ऑप्शन लेना है ए, और ऑप्शन के साथ जो आंसर दिया है वो आंसर हमें यहाँ पे लिखना है। देखिए इससे ज़्यादा आपको आंसर पेपर में नहीं लिखना है, आंसर पेपर में सिर्फ हमें इतना ही लिखना है, क्वेश्चन नंबर, फिर क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन, फिर ऑप्शन के साथ का आंसर, ये एक्सप्लेनेशन आपको वहां पे नहीं देना है, ओके, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर हमें मिलेगा 1/27, ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 4 इज इफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स टेक्स वैल्यूज 0, 1, 2, 3 विथ प्रोबेबिलिटी P of capital X equals to small x equals to k into x plus 1 into 5 raised to minus x, where k is a constant, then probability of x equals to 0 यहाँ पे हमें पूछा गया है। अब देखिए यहाँ का जो रैंडम वेरिएबल है ये डिस्क्रीट टाइप का है, मतलब इसके पूरे वैल्यूज इंटीग्रल टाइप के, इंटीजर टाइप के 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ओके। और उसका हमें प्रोबेबिलिटी भी दिया है P of x equals to ये फंक्शन k इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 5 raised to minus x। अगर ऐसा है तो हमें P of x equals to 0 का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए हमें k का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। देखिए अब यहां पे हमें पता है सभी प्रोबेबिलिटी का सम हम इक्वल टू 1 कंसीडर कर सकते हैं, तो इस कंसेप्ट को यूज करके हम k का वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर k का वैल्यू हमें मिलता है तो हम P of x equals to 0 फाइंड करेंगे। नाउ लुक हियर, यहां पे हम कंसीडर कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 0 to infinity, ओके, या फिर x इक्वल्स टू 0 to infinity, ऐसा भी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। x इक्वल्स टू 0 to infinity, सभी जितने भी प्रोबेबिलिटीज हैं उन सभी प्रोबेबिलिटीज का P of x इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स टू हम कंसिडर कर सकते हैं 1। मतलब इन सभी रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज के जो प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज रहेंगे उन सभी प्रोबेबिलिटी का सम हमारे पास 1 रहेगा। अब देखिए P of x इक्वल्स टू x हमें क्या डिफाइन करके दिया है, नाउ इट इज फ्रॉम समेशन x इक्वल्स टू 0 to infinity, ओके। P of x इक्वल्स टू स्मॉल x हमारे पास है k इंटू एक्स प्लस 1, चाहे तो हम
इंटू 5⁻⁻x को अपॉन 5⁻x लेते हैं। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1। इस k को हम बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट टर्म है, तो समेशन फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, फिर ये रहेगा x प्लस 1 अपॉन 5⁻x इक्वल्स टू 1। अब चलिए हर x का हर एक वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या मिलेगा देखिए, k इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, समेशन है तो हर दो टर्म का, हर एक टर्म का मतलब हर एक टर्म मतलब टर्म पूरे टर्म्स का हमें यहाँ पे एडिशन लेना है। समेशन मतलब हर दो टर्म के बीच में प्लस साइन रहेगा, ठीक है ना। अब x का वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 0 प्लस 1 1/5⁻0 मिलेगा है, 1/5⁻0। फिर अगर x का वैल्यू हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 प्लस 1 प्लस 1 2, ये 2 अपॉन हमें मिलेगा 5। ओके, इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, प्लस अगर x का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं 2, तो ये 2 प्लस 1 3 मिलेगा, मतलब 3/5², 3/5²। अगर x का वैल्यू हम यहाँ पे लेते हैं 4, तो 4 प्लस 1 इट विल बी 5, ठीक है ना। 3 लिया तो 3 प्लस 1 मिलेगा, 3 प्लस 1 4, 4/5³ ऐसे वैल्यू मिल रहे हैं हमें। ओके, अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 4 प्लस 1 5, 5/5⁻4 मिलेगा, 5/5⁻4 एंड सो ऑन। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1। समझ रहे ना आप, x का वैल्यू हमने यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट किया है, फिर x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया है, फिर x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया है, ऐसा आप इन्फिनिटी तक जा सकते हो। समेशन फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। इन सभी प्रोबेबिलिटी का सम हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे 1। ओके, नाउ लुक हियर कि अब यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं, ध्यान दीजिए, 1/5⁻0 मतलब ये हमें मिलेगा 1, ठीक है। फिर इसे हम लिख सकते हैं, ये 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2 इंटू 1/5। ओके, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हम 3 इंटू 1/5² प्लस फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हम 4 इंटू 1/5³ फिर 5 इंटू 1/5⁴ एंड सो ऑन। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1। इन सभी टर्म का सम हमें क्या लेना है, 1 लेना है। अब यहाँ का जो फर्स्ट टर्म है, लुक हियर, यहाँ का फर्स्ट टर्म हमारे पास, अब यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 5 ये जो टर्म्स है, लुक हियर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये जो पहले टर्म्स है 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, ये पूरे टर्म्स दे आर इन ईपी। ये पूरे टर्म्स हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मिल रहे हैं। ओके, फिर बाद में के जो टर्म्स है 1 मतलब 1/5⁻0, 1/5⁻0 या फिर चाहे तो आप इसे 1 कह सकते हो। फिर इसके बाद है 1/5, फिर इसके बाद है 1/5², फिर इसके बाद है 1/5³, फिर इसके बाद का टर्म है 1/5⁴ एंड सो ऑन। ये पूरे जो टर्म्स है, ये टर्म्स है आर इन जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ओके, ये पहले जो टर्म्स है 1 2 3 4 5 ये टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि हर दो टर्म का डिफरेंस सेम है। 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। देखिए हमें पता है अगर टर्म्स का डिफरेंस, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आता है तो टर्म्स आर इन एपी, अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशो सेम आता है तो टर्म्स आर इन जेपी। आप किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का यहाँ पे रेशो लीजिए, 1/5/1 मतलब 1/5 मिलेगा, 1/5² अपॉन 1/5 आपको 1/5 मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो टर्म्स है 1 फिर 1/5, 1/5², 1/5³ 1/5⁴ ये टर्म्स है जीपी में। तो इसका मतलब ये जो टर्म है जैसे 1 इंटू 1 फिर 2 इंटू 1/5 ये जो टर्म्स हमें यहाँ पे दिख रहा है, पहला टर्म है 1 इंटू 1, दूसरा टर्म है 2 इंटू 1/5, फिर इसके बाद का टर्म है 3/5², फिर इसके बाद का टर्म है 4 इंटू 1/5³। ओके, ये जो टर्म्स है ये टर्म्स मिलके कैसे है, आर इन एजीपी, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये एजीपी में है। ओके, और यहाँ का जो फर्स्ट टर्म है जिसे हम ए कहते हैं, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, कॉमन डिफरेंस जो है ये 1 है, और कॉमन रेशो जो है 1/5 है, और यहाँ का मॉड ऑफ आर लेस देन 1 है। देखिए यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म 1 मिल रहा है, एपी का फर्स्ट टर्म 1 है यहाँ पे, फिर कॉमन डिफरेंस जो है ये 1 है, और कॉमन रेशो जो है ये 1/5 है।
अगर ऐसा रहता है तो इसका सम हम किस प्रकार से लेते हैं, देयरफॉर इसका सम हम ले सकते हैं k इंटू इनसाइड द ब्रैकेट। ध्यान दीजिए ये हमने क्लास 11th में भी सीखा है, a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो पूरा टर्म का सम है, ये सम हम यहाँ पे इस प्रकार से कंसिडर करेंगे। ये फॉर्मूला हमारे पास है, ये हमने क्लास 11th में सीक्वेंस एंड सीरीज इस चैप्टर में भी बहुत अच्छी तरह से इसे डिस्कस किया है। नाउ देयरफॉर k ओके इनटू इनसाइड द ब्रैकेट व्हाट इज ए 1, r कितना है 1/5, 1 माइनस 1/5 प्लस d हमारे पास 1 है, 1 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास कितना है 1 है। देखिए थोड़ा सा अब मेरे पास जगह कम है तो मैं स्टेप्स थोड़े से कम कर देता हूँ। 1 माइनस 1/5 इट विल बी 4/5, 4/5 ऊपर आए बाद 5/4 मिलेगा। इसका मतलब k इंटू इनसाइड द ब्रैकेट यहाँ मिलेगा हमें 5/4 प्लस अब ये 1 माइनस 1/5 इट विल बी 4/5, 4/5 का स्क्वायर 16/25 मिलेगा और ऊपर 1/5 है तो ये बनेगा 1/5 इंटू 25/16 इस प्रकार से मिलेगा। समझ रहे ना आप, क्योंकि 4/5 का स्क्वायर 16/25 ऊपर गए बाद 25/16 मिलेगा। इस 5 से इस 25 को डिवाइड करते हैं तो 5 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास रहेगा k इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 5/4। ध्यान दीजिए ये हमारे पास रहेगा 5/4 ओके 5/4 प्लस इस 5 से 25 को डिवाइड करते हैं तो 5 मिलेगा तो ये रहेगा 5/16। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 ओके। यहाँ का एलसीएम जो है ये हमें एलसीएम मिलेगा यहाँ पे 16। इस 16 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 मिलेगा, 4 इंटू 5 इट विल बी 20 प्लस 5 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब k इंटू 25/16 इक्वल टू 1 रहेगा तो k इक्वल्स टू क्या मिलेगा, k इंटू 25/16 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब k इक्वल्स टू रहेगा 16/25 ओके। ये हमें k का वैल्यू मिला है, देखिए ध्यान दीजिए। नाउ दिस k इज 16/25। लेकिन हमें k का वैल्यू नहीं फाइंड करना है, सिर्फ हमें यहाँ पे फाइंड करना है p ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो p ऑफ x इक्वल्स टू 0 क्या रहेगा, फॉर्मूला हमारे आंखों के सामने है। देखिए मैं इसे थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ ओके। देखिए ध्यान दीजिए p ऑफ x इक्वल्स टू 0 का वैल्यू क्या रहेगा, इसमें अगर आप x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये मिलेगा k इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 0 प्लस 1 मतलब 0 इंटू 5/0, 5/0 मतलब 1। तो सिंपली p ऑफ x इक्वल्स टू 0 का वैल्यू हमें k मिलेगा ओके। देखिए p ऑफ x इक्वल्स टू 0 का वैल्यू हमारे पास रहेगा k। ठीक है ना, p ऑफ x इक्वल्स टू 0 इक्वल टू k मिलेगा। हमें p ऑफ x इक्वल्स टू 0 का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे अगर आप x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हो इट विल बी k इंटू 0 प्लस 1 मतलब 1 रहेगा। 5/0 माइनस 0 मतलब 5/0, 5/0 मतलब 1 रहेगा। तो p ऑफ x इक्वल्स टू 0 का वैल्यू सिंपली k रहेगा। एंड व्हाट इज k, k इज 16/25। तो इस वजह से p ऑफ x इक्वल्स टू 0 का वैल्यू रहेगा 16/25। देखिए इस प्रकार का आंसर हमें कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन बी में है 16/25। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन बी रहेगा और ऑप्शन बी में हमारे पास है 16/25 ओके। तो इस प्रकार से p ऑफ x इक्वल्स टू 0 का वैल्यू 16/25 मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन 5 इज इफ PMF probability mass function of a discrete random variable capital X is P of capital X equals to small x equals to 5cx, मतलब ये कॉम्बिनेशन है NCR का फॉर्मूला 5cx अपॉन 2⁵ फॉर x इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5। मतलब x के 0 1 2 3 4 5 इन वैल्यूज के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x ये रहेगा और x के बाकी सभी वैल्यू के लिए उसका प्रोबेबिलिटी 0 रहेगा, अदरवाइज यहां पे दिया है। साथ में a इक्वल्स टू स्मॉल a इक्वल्स टू दिया है p ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू 2 एंड स्मॉल b इक्वल्स टू दिया है p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। अगर ऐसा है तो हमें यहाँ पे a और b के बीच में जो रिलेशन है ये 4 ऑप्शंस में दिया गया है, a लेस देन b या फिर a ग्रेटर देन b फिर या फिर a इक्वल टू b या फिर a प्लस b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए a प्लस बी ही दिया है या फिर a इज नॉट इक्वल टू b। लेट मी टू चेक, एक बार देखने दीजिए मुझे।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में a प्लस बी, ओके ठीक है, शायद मुझे लगता है a इज नॉट इक्वल टू b, ऐसा ये रहना चाहिए, ठीक है। नाउ लुक हियर, अब इसके लिए हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना जरूरी है। देखिए हमारे पास जो p ऑफ x है, p ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x, ये फॉर्मूला में क्या दिया गया है, इट इज 5cx अपॉन 2⁵, ठीक है। चलिए डायरेक्टली हम वैल्यू ही यहाँ पे फाइंड करते हैं। अब हर एक का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, जैसे p ऑफ x इक्वल्स टू 0 हमें फाइंड करना है, सपोज p ऑफ x इक्वल्स टू 0 हमें फाइंड करना है, तो p ऑफ x इक्वल्स टू 0 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लेना है, मतलब 5c0 अपॉन 2⁵ बनेगा, 2⁵ रहेगा, ओके, 5c0 अपॉन 2⁵, 5c0 का वैल्यू 1 अपॉन 2⁵, इट विल बी 1 अपॉन 2⁵, इसको हम इसी प्रकार से रखते हैं, या फिर आप इसे ले सकते हो 1 अपॉन 2⁵ मतलब 32, ठीक है ना, 1 अपॉन 32, या फिर आप इसे 1 अपॉन 2⁵ इस प्रकार से भी लिख सकते हो। नाउ लुक हियर, हमें एनसीआर का तो फॉर्मूला पता है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, एक्चुअली एनसीआर का जो फॉर्मूला है, ठीक है, या फिर यहाँ पे लिखता हूँ NCR इक्वल्स टू रहता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ओके। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे वैल्यू फाइंड करने के लिए। नाउ p ऑफ x इक्वल्स टू 1, p ऑफ x इक्वल्स टू 1 इज 5c1 अपॉन 2⁵, इसमें x का वैल्यू हमें 1 सब्स्टिट्यूट करना है, तो 5c1 अपॉन 2⁵, 5c1 ये तो 5 मिलेगा, 5 अपॉन 2⁵, चाहे तो आप इसे 5 अपॉन 32 ऐसा भी ले सकते हो, ओके। अब देखिए ये हर एक जगह पे हम यही फॉर्मूला यूज करके 5c0 का 5c1 का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, या आप इस प्रकार से इसे ले सकते हो, या फिर पास्कल ट्रायंगल भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए 5c1 यहाँ पे क्या रहेगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 1 मतलब 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल होगा, अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 मिलेगा, तो 5 अपॉन 1 मतलब सिंपली ये 5 मिलेगा, 5c1 का वैल्यू हमारे पास रहेगा 5। या फिर आप पास्कल ट्रायंगल भी देख सकते हो, देखिए पास्कल ट्रायंगल किस प्रकार से लेते हैं हम, 1 1, फिर यहाँ पे 1, इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का सम इसके बीच में लिखना है 1 1, फिर इन दोनों का सम इनके बीच में लिखना है 3, फिर यहाँ पे 3 और फिर साइड में 1 1, ओके। फिर इन दोनों का सम यहाँ लिखना है, इन दोनों का सम यहाँ पे लिखना है, इन दोनों का सम इसके बीच में लिखना है, फिर साइड में और हमें 1 1 लेना है, ये पास्कल ट्रायंगल पता है हमें। फिर इन दोनों का टर्म सम यहाँ पे, फिर इन दोनों का सम यहाँ पे, फिर इन दोनों का सम इसके मिडल में, फिर इस दोनों का सम यहाँ पे, फिर लास्ट में 1 1। तो ये वैल्यू रहेगा 5c0 का, ये 5c1 का, ये 5c2 का, ये 5c3 का, ये 5c4 का और ये 5c5 का रहेगा। तो इस प्रकार से हम हर एक का वैल्यू यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ओके। या फिर चाहे तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ये फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब देखिए हम फाइंड करेंगे p ऑफ x इक्वल्स टू 2, तो p ऑफ x इक्वल्स टू 2 क्या रहेगा, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ये मिलेगा हमें 5c2 अपॉन 2⁵, मतलब 10 अपॉन 2⁵, ये 5c2 का वैल्यू, ये 5c3 का वैल्यू है। फिर उसके बाद p ऑफ x इक्वल्स टू, सपोज अगर हमें 3 फाइंड करना है, इट विल बी 5c3 अपॉन 2⁵, मतलब 10 अपॉन 2⁵ रहेगा, p ऑफ x इक्वल्स टू 3। फिर यहाँ पे p ऑफ x इक्वल्स टू 4, इट विल बी 5c4 अपॉन 2⁵, मतलब ये मिलेगा हमें 5, ये 5c4 का वैल्यू है 5, तो ये रहेगा हमारे पास 5 अपॉन 2⁵। फिर हम फाइंड करेंगे p ऑफ x इक्वल्स टू 5, p ऑफ x इक्वल्स टू 5 रहेगा 5c5 अपॉन 2⁵, मतलब 1 अपॉन 2⁵, ठीक है। इस प्रकार से p ऑफ x इक्वल्स टू 0, p ऑफ x इक्वल्स टू 1, p ऑफ x इक्वल्स टू 2, p ऑफ x इक्वल्स टू 3, p ऑफ x इक्वल्स टू 4 और p ऑफ x इक्वल्स टू 5 के वैल्यूज हमारे पास है। ये हमने वैल्यू क्यों फाइंड की है, लुक हियर, हमें a फाइंड करना है। व्हाट इज a? a इज p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2, p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2, इसका मतलब ये रहेगा p ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 2। इस प्रकार से वैल्यू लेना है हमें p ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू 2 के लिए। तो इसका मतलब a इक्वल्स टू, व्हाट इज p ऑफ x इक्वल्स टू 0? p ऑफ x इक्वल्स टू 0 इज 1 अपॉन 2⁵, p ऑफ x इक्वल्स टू 1 इट इज 5 अपॉन 2⁵।
ठीक है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, इट इज 10/2⁵. तो हमारे पास देखिए क्या रहेगा, 1 + 5, 1 + 5 इज 6, 6 + 10 16, 16/2⁵. ओके, मतलब 16/32, मतलब ये मिलेगा 1/2. ये ए का वैल्यू. फिर देखिए बी हमारे पास क्या है, व्हाट इज बी. बी दिया है हमें पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका मतलब पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5. ठीक है, इन सभी का सम. नाउ बी इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 का वैल्यू, देखिए पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 का वैल्यू है 10/2⁵. ओके, प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, देखिए पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 का वैल्यू, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 का वैल्यू हमें लेना है 5/2⁵. प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5 का वैल्यू, इट विल बी 1/2⁵, मतलब ये 16/2⁵, मतलब 16/32. नाउ दिस इज 1/2. तो यहां हमें a का वैल्यू 1/2 मिल रहा है, b का वैल्यू हमारे पास 1/2 है, देयरफॉर a इक्वल टू b रहेगा. तो इसका आंसर रहेगा, ध्यान दीजिए, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन सी रहेगा, a इक्वल टू b. नंबर 6 इज इफ द PMF ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैपिटल X इज P ऑफ कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स टू x/n into n+1 वेयर x इज 1 2 3 अप टू n. मतलब x के इन वैल्यूज के लिए P ऑफ x का वैल्यू ये है, प्रोबेबिलिटी ये रहेगी, और x के बाकी सभी वैल्यूज के लिए हमें इसका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 मिलेगा, 0 अदरवाइज ऐसा दिया है. अगर ऐसा है तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब e ऑफ x यहाँ पे फाइंड करना है. लुक हियर, ध्यान दीजिए, हमें e ऑफ x पता है. e ऑफ x मतलब xi और pi जो है, xi उसका करस्पॉन्डिंग pi, इनका प्रोडक्ट. नाउ सपोज xi और pi अगर हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है. अब xi हमारे क्या रहेंगे, देखिए xi हमारे पास है, मतलब x के वैल्यू है 1 2 3 4 5 अप टू n. ये हमारे x के वैल्यूज हैं. pi का वैल्यू क्या रहेगा, ध्यान दीजिए, pi मतलब अब x का, ये हमारे पास डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी का. तो यहाँ पे x का, जब हम x का वैल्यू 1 लेते हैं तो p ऑफ x इक्वल्स टू 1, ये मिलेगा 1/, ध्यान दीजिए 1/n इंटू n+1. उसी प्रकार से x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2/n इंटू n+1 रहेगा. x का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 3/n इंटू n+1 रहेगा. x का वैल्यू अगर 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 4/n इंटू n+1 रहेगा. x का वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इट विल बी 5/n इंटू n+1 एंड सो ऑन अप टू n/n इंटू n+1. ठीक है. अब xi pi अगर हम लेते हैं xi pi तो 1 इंटू 1 इट विल बी 1², मतलब ये मिलेगा 1/n इंटू n+1. 2 इंटू 2 तो ये रहेगा 2/n इंटू n+1. 3 इंटू 3 इट विल बी 3/n इंटू n+1. ओके, उसी प्रकार से 4/n इंटू n+1, अगेन 5/n इंटू n+1 अप टू n², ध्यान दीजिए n² इंटू n+1. करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज का हमें यहाँ पे प्रोडक्ट लेना है, प्रोबेबिलिटी और वहाँ का रैंडम वेरिएबल का करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट xi इंटू पी आई. एंड व्हाट इज e ऑफ x, हमें पता है e ऑफ x इज नथिंग बट समेशन xi पी आई. फॉर्मूला है हमारे पास समेशन xi पी आई, मतलब देखिए इन सभी का सम, इन सभी में कॉमन क्या है, n इंटू n+1. हर एक टर्म में डिनोमिनेटर सेम है, तो इन सभी का डिनोमिनेटर रहेगा n इंटू n+1. ओके, ये रहेगा डिनोमिनेटर. और न्यूमरेटर में क्या रहेगा, 1², फिर 2², फिर 3², फिर 4², ओके, अप टू n², 5², 6², 7², 8² अप टू n². क्योंकि हर जगह पे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का सम होगा 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस 4² प्लस 5² अप टू n², और डिनोमिनेटर में रहेगा n इंटू n+1.
नाउ इट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, उसका फॉर्मूला हमें पता है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला हमने क्लास 11th में भी सीखा है, और इसका ये सम रहेगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 6। ये जो टर्म्स हमें दिख रहे हैं इन सभी टर्म्स के स्क्वायर का सम जो है ये n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6 रहेगा। अब ये n इंटू n+1 और n इंटू n+1 कैंसिल होगा, तो अब हमारे पास क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, 2n अपॉन 6, अगर सेपरेट करते हैं हम डिनोमिनेटर को तो 2n अपॉन 6, 2n अपॉन 6 मतलब n/3 रहेगा, फिर प्लस 1 अपॉन 6, ओके, क्योंकि 2n+1 अपॉन 6 मिल रहा है तो 2n अपॉन 6 मतलब n/3 और फिर प्लस रहेगा 1 अपॉन 6, n/3 प्लस 1 अपॉन 6, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ओके, तो देखिए आंसर यहाँ पे लिखना है हमें क्वेश्चन नंबर 6 का, और आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में हमें दिया है n/3 प्लस 1/6। इट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, e ऑफ x। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 7 इज if probability mass function of discrete random variable capital X is P of capital X equals to small x equals to C upon x cube for x equals to 1 2 3 0 otherwise, मतलब x के इन वैल्यू को छोड़ के x का अगर कोई भी वैल्यू रहेगा तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी रहेगा 0। अगर ऐसा है तो यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब e ऑफ x फाइंड करना है। ठीक है, लुक हियर, e ऑफ x हमें पता है, e ऑफ x के लिए हम टेबल कंसिडर करेंगे xi और pi, फिर xi इंटू पी आई। अब देखिए xi हमारे पास क्या है, xi इज 1, फिर यहाँ पे 2 और फिर 3। pi क्या है, c अपॉन एक्स क्यूब मतलब c अपॉन 1, c अपॉन 1 क्यूब मतलब c, फिर x का वैल्यू 2 तो c अपॉन 8। ओके, फिर x का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करना है तो c अपॉन 27। ठीक है ना, x जब 1 रहेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी रहेगा c अपॉन 1 क्यूब मतलब c, ये x जब 2 रहेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी c अपॉन 8 रहेगा 2 क्यूब, फिर c अपॉन 27। अब इन दोनों का अगर प्रोडक्ट लेते हैं ये तो c अपॉन c इंटू 1 मिलेगा, यहाँ पे 2c अपॉन 8 रहेगा, ओके, और यहाँ पे मिलेगा हमें 3c अपॉन 27, इस प्रकार से। ठीक है ना, अब देखिए इन सभी का अगर हम यहाँ पे सम लेते हैं तो ये c, ये देखिए क्या मिलेगा c, ये मैं यहाँ पे लेता हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू e ऑफ x इक्वल्स टू समेशन xi पी आई इक्वल्स टू, चाहे तो आप इसे 2c अपॉन 8 को c अपॉन 4 लिख सकते हो, 3c अपॉन 27 को c अपॉन 9 लिख सकते हो। तो समेशन xi पी आई मतलब इन सभी टर्म का सम c प्लस c/4 प्लस c/9 रहेगा, c फिर प्लस c/4 प्लस c/9। अब यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम हमें मिलेगा 36। ओके, तो इसका डिनोमिनेटर देखिए कितना है, 1 है, 149 का एलसीएम 36 है। 36 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 36 ही मिलेगा, मतलब न्यूमरेटर यहाँ पे मिलेगा हमें 36c। 36 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 9 मिलेगा, तो 9c रहेगा। फिर इस 36 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 4 मिलेगा, उस 4 से c को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमें 4c मिलेगा। इसका मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है e ऑफ x कितना मिलेगा, देखिए 36c प्लस 4c, इट विल बी 40c, 40c प्लस 9c 49c, 49c अपॉन 36, ये रहेगा हमारे पास e ऑफ x। ओके, अब हमें c का वैल्यू फाइंड करना बहुत जरूरी है। देखिए हमें पता है, ध्यान दीजिए, समेशन पी आई सभी प्रोबेबिलिटी का सम हमारे पास रहेगा 1, सभी प्रोबेबिलिटी का मतलब c प्लस c/8 प्लस c/27, इन सभी का सम हमें मिलेगा 1। ओके, c प्लस c/8 प्लस c/27 इक्वल्स टू 1। इसे हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, देखिए मैं यहाँ फाइंड करता हूँ, c प्लस c/8 प्लस c/27, इन सभी का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 27 इंटू 8 मिलेगा, 27 इंटू 8, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1827 मतलब तीनों का प्रोडक्ट, 187 का प्रोडक्ट हमारे पास रहेगा 216। ओके, अब इस 216 को 1 से डिवाइड करते तो 216 उसे c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 216c रहेगा। इस 216 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें 27 मिलेगा, तो ये रहेगा यहाँ पे 27c। इस 216 को अगर 27 से डिवाइड करते तो 8 मिलेगा, मतलब ये रहेगा 8c। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1। 216 ये
27 प्लस 8 इट विल बी 35, 216 प्लस 35 251 मिलेगा। तो इसका मतलब ये 251c अपॉन 216 इक्वल टू 1। नाउ दिस इंप्लाइज c इक्वल्स टू रेसिप्रोकल 216 अपॉन 251। इट इज द वैल्यू ऑफ c। ये c का वैल्यू अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 49 अपॉन 36 इंटू सी का वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है कितना 216, ध्यान दीजिए 216 अपॉन 251। हमें पता है 36 इंटू 6 का क्यूब 216 रहता है, मतलब 36 इंटू 6 216 रहेगा। इसका मतलब 36 से 216 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा हमें 6। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब देखिए अगर 50 रहता तो 50 इंटू 6 300 मिल जाता। ओके, लेकिन ये 49 है, मतलब 300 में से हमें 6 कम करने हैं। 300 में से 6 अगर कम करते हैं तो इट विल बी 294 अपॉन 251। ये रहेगा यहाँ का आंसर 294 अपॉन 251। ये आंसर ऑप्शन बी में हमें दिख रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन बी ये है 294 अपॉन 251। इस प्रकार से इसका ये आंसर रहेगा। देखिए सभी प्रोबेबिलिटी का सम हमने यहाँ पे 1 लिया है, ठीक है ना। चाहे तो मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ समेशन पी आई इक्वल्स टू 1। इसका मतलब समेशन पी आई मतलब यहाँ पे हमें किस किस का सम लेना है, c बाय 1 मतलब c प्लस c बाय 8 प्लस c बाय 27 इक्वल टू 1 लेना है। तो यहाँ पे एलसीएम हमने इन तीनों का प्रोडक्ट 187 का प्रोडक्ट 216 ये एलसीएम हमने यहाँ पे लिया। तो इस प्रकार से यहाँ हमने c का वैल्यू फाइंड किया 216 अपॉन 251 और ये वैल्यू हमने e ऑफ x में सब्स्टिट्यूट किया। c का वैल्यू 216 अपॉन 251, वी गेट देयर 294 अपॉन 251। ठीक है, इसका If a discrete random variable capital X has the following probability distribution, अगर ये probability distribution दिया है तो यहाँ पे हमें P of X equals to -1 का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे देखिए probability में अननोन K है, तो सबसे पहले हमें K का वैल्यू फाइंड करना है। लुक हियर, सभी probability का जो सम रहेगा इट इज़ 1, ये हमें पता है। मतलब probability of X equals to -2 plus probability of x equals to -1 plus p of x equals to 0 plus p of x equals to 1 plus p of x equals to 2 plus p of x equals to 3, इन सभी का सम हमें मिलेगा 1। ओके, p of x equals to -2 इट इज 0.1, 0.1 plus k plus 0.2 plus 2k plus 0.3 plus k, now this is equals to 1। 0.1 प्लस के प्लस 0.2 प्लस 2k प्लस 0.3 प्लस के, इन सभी का सम यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। नाउ 0.1 प्लस 0.2 0.3 0.3 प्लस 0.3 0.6, ये k प्लस 2k 3k प्लस k 4k प्लस 0.6 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब 4k इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए 1 माइनस 0.6 मतलब 4k इक्वल्स टू 0.4 मतलब k इक्वल्स टू 0.4 अपॉन 4 मतलब 1/10, 1/10 मतलब 0.1। ठीक है ना, 0.4 अपॉन 4 डायरेक्टली आप इसे 0.1 भी लिख सकते हो। ओके, ये रहेगा 0.1। अब हमें क्या फाइंड करना है, p ऑफ x इक्वल्स टू -1, p ऑफ x इक्वल्स टू -1 k है, p ऑफ x इक्वल्स टू -1 कितना है, k है, और k का वैल्यू हमें कितना मिला है 0.1, 0.1 मतलब 1/10। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमें ऑप्शन ए मिलेगा और ऑप्शन ए में आंसर है 1/10। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इफ देखिए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो है इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें इस प्रकार से दिया है। अगर ऐसा है तो हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। लुक हियर, हमें पता है यहाँ के सभी प्रोबेबिलिटी का सम 1 रहेगा। p ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 3 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 4, ध्यान दीजिए प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 5, ओके, प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 6 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 7, इन सभी का सम हमारे पास 1 है। तो इसका मतलब k फिर प्लस 2k फिर प्लस 2k फिर प्लस 3k फिर प्लस k स्क्वायर फिर प्लस 2k स्क्वायर 7k स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 1, इन सभी का सम हमारे पास 1 रहेगा।
ये सभी प्रोबेबिलिटी का सम हमारे पास 1 रहेगा। ओके, नाउ k प्लस 2k 3k, 3k प्लस 2k 5k, 5k प्लस 3k 8k, 8k प्लस यहाँ पे देखिए ये भी 7k है शायद, एक बार मुझे देखने दीजिए, k स्क्वायर 7k स्क्वायर प्लस k है यहाँ पे। ओके, 7k स्क्वायर प्लस k, यहाँ लेना है हमें 7k स्क्वायर प्लस k। ठीक है, तो k प्लस 2k 3k मिला था, 3k प्लस 2k 5k, 5k प्लस 3k 8k, 8k प्लस k इट विल बी 9k। अब k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर इट विल बी 10k स्क्वायर, 10k स्क्वायर प्लस 9k इक्वल टू हमारे पास है 1। समझ रहे ना आप? इसका मतलब 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर्स रहेंगे, देखिए ये यहाँ पे 10 है, माइनस 1 है, 10 इंटू माइनस 1 इट विल बी माइनस 10। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन k। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। माइनस 10 के दो फैक्टर्स हमें इस प्रकार से लेने हैं, देखिए क्या ले सकते हैं हम, प्लस 10 और माइनस 1। प्लस 10 माइनस 1 का आंसर हमें कितना मिलेगा, इट विल बी 9, और 10 इंटू माइनस 1 का आंसर हमें कितना मिलेगा, माइनस 10। इसका मतलब इसके दो फैक्टर्स हम इस प्रकार से कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए ये मिलेगा 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, यहाँ का जो 9k है, इस 9k को हमने 10k माइनस के लिखा है। अब यहाँ से और यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से सपोज हमने 10k को बाहर लिया तो ब्रैकेट में k प्लस 1 रहेगा, यहाँ से माइनस 1 को बाहर लिया तो अगेन ब्रैकेट में हमें k प्लस 1 मिलेगा। तो इसका मतलब ब्रैकेट में k प्लस 1 रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में 10k माइनस 1 इक्वल टू 0 रहेगा, मतलब k प्लस 1 इक्वल टू हमें 0 मिलेगा, ध्यान दीजिए। और उसी प्रकार से 10k इक्वल्स टू 1 मिलेगा, इसका मतलब k इक्वल्स टू माइनस 1 एंड k इक्वल्स टू 1/10। अगर हम k का वैल्यू -1 लेते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी -1 मिलेगा, ये -2 मिलेगा, ये -2 मिलेगा, ये -3 मिलेगा, और हमें पता है प्रोबेबिलिटी नेवर निगेटिव। तो k इक्वल्स टू -1 ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, इट इज रॉन्ग, नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि k का वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं तो ये माइनस, ये प्रोबेबिलिटी माइनस बनेगी, ये माइनस बनेगी, ये माइनस बनेगी, और प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं रहते हैं। प्रोबेबिलिटी नेवर निगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं रहते। तो k का वैल्यू हमारे पास यही रहेगा, k इक्वल्स टू 1/10। तो 1/10 ये आंसर हमें ऑप्शन डी में दिया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन डी है, और ऑप्शन डी में हमें दिया है 1/10। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 1/10 रहेगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे यहाँ पे मैं सेपरेट करता हूँ। ठीक है, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x फॉर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, मतलब e ऑफ x, देखिए हमें पता है e ऑफ x इज नथिंग बट समेशन xi pi। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू e ऑफ x इक्वल्स टू, अब देखिए x का वैल्यू, मतलब x का वैल्यू इंटू करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, मतलब -2 इंटू 0.3, फिर x का वैल्यू -1 है, -1 इंटू करस्पॉन्डिंग उसका प्रोबेबिलिटी 0.4, प्लस 0 इंटू उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.2, प्लस 1 इंटू उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.15, प्लस 2 इंटू उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.25। इसका मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ये जो e ऑफ x है, नाउ दिस e ऑफ x इक्वल्स टू -2 इंटू 0.3 इट इज -0.6, -1 इंटू 0.4 इट इज -0.4, 0 इंटू 0.2 इट इज 0, 1 इंटू 0.15 इट इज 0.15, प्लस 2 इंटू 0.25 इट इज 0.5। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू e ऑफ x इज -0.6 माइनस 0.4 इट इज -1.0, फिर प्लस 0.0 प्लस 0.15 प्लस 0.5 इट विल बी 0.65। अब ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर माइनस करना है, ग्रेटर नंबर का साइन देना है, तो e ऑफ x इक्वल्स टू ये रहेगा -0.35। ओके, तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी में हमें दिया है -0.35। आपको सिर्फ इतना ही आंसर लिखना है, ध्यान दीजिए। ये एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन आपको नहीं लिखना है,
आंसर पेपर में सिर्फ इतना ही आंसर यहाँ पे लिखना है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन फर्स्ट, जहां टोटल हमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए थे। ये प्रॉब्लम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दोनों से रिलेटेड ये क्वेश्चंस थे। तो इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। वीडियो देखे बाद लाइक कीजिए, इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।